ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਔਰੀਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਹਰਫੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ है, एक दिन मेरे दोस्त ब्रिगेडियर इनसे मिलने आए। मिलने के लिए एबटाबाद गए तो वहाँ कराची के एक मशहूर उस्ताद भी थे जिनकी शोहरत ही तकवा और रियाजत की बुनियाद पर थी। उन्होंने वहाँ अपना एक ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब में रसूल अकरम की महफिल देखी जिसमें हज़रत उमर फौज के किसी बाजवा जर्नैल को साथ लेकर आए और बैठ गए। रसूल अकरम ने उनसे कुछ अता करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो जर्नैल ने बाएं हाथ से उसे लेना चाहा, जिस पर हजरत उमर ने बायां हाथ पीछे करके दायां हाथ आगे कर दिया और रसूल अकरम ने जो कुछ अता करना चाहते थे वो दे दिया। क्या अता किया गया इसके बारे में साहब ख्वाब को कुछ इल्म नहीं है। ऐसी बात पर फौजियों के एकदम कान खड़े हो जाते हैं। दोनों ब्रिगेडियरों ने हिसाब लगाया तो उस वक्त 3 जाट जर्नैल थे। तस्वीरें दिखाई गईं जिन पर इन प्रोफेसर साहब ने ख्वाब में नजर आने वाले जर्नैल को पहचान लिया। कोशिश की गई कि किसी तरह उन प्रोफेसर साहब से उनकी कराची आमद पर उनसे प्रोफेसर साहब की मुलाकात हुई। उन्होंने ख्वाब बयान किया। जनरल ने पूछा इसकी ताबीर क्या है, जिस पर इन साहब ने कहा कि हो सकता है आप आर्मी चीफ हो जाएं। जिस पर जनरल ने जोर का कहकहा लगाया और कहा मैं अपने ग्रुप में 5 नंबर पर हूं और मुझसे सीनियर 5 वो हैं जो हर हाल में मुझसे ज्यादा काबिल भी हैं और असर रसूख भी रखते हैं। किस्सा खत्म हो गया। अभी तक किसी के वहमो गुमान में भी ये बात ना थी, लेकिन इस प्रोफेसर साहब की इस तरह की बेपर्की उड़ाने के इल्जाम में सख्त तफ्तीश और मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो एक दिन ये मुल्क छोड़ गए। अगर इस वाकया के किसी ने मेहनत करके किरदारों तक पहुंचना हो तो मुश्किल बात नहीं है। अब इसमें बात ये है कि ये जो किस्से कहानियां और ख्वाब बयान किए जाते हैं ना, अच्छा जिस शख्स का नाम बताया वो यानी उसका कोई नाम नहीं है, कौन शख्स है, उसका तारफ क्या है, बस वो एक बहुत मुत्तकी और परहेजगार है। दीन में जैसे ही फितने पैदा हुए हैं, ये नामालूम लोग जो थे उनके ख्वाबों की वजह से दीन में काफी फितने पैदा हुए। किसी के ख्वाब की कोई भी हैसियत नहीं होती। अब ये शख्स इधर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बाजवा एक तरह का अल्लाह का भेजा हुआ, यानी उसको पास डिवाइन अथॉरिटी है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बंदा बता दिया तो इसका मतलब है कि उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो अल्लाह के दरबार से हुई है और अल्लाह के रसूल ने उसकी इतला दी है। ये इसका इधर पॉइंट है। ये जो भी जर्नैल आता है ना, तकरीबन उसके बारे में इसी किस्म के ये कॉलम लिखते हैं और ये एक वाकया नहीं है। अब मैं इसको ना एक और इसकी जो ट्विटर के ऊपर ये शख्स जितना झूठ बोलता है ना, कि अभी पिछले दिनों मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि उस इसमें इसने ये दावा किया कि श्रीलंका में लोगों ने वहाँ के वजीरों जो के मिनिस्टर्स थे हुकूमत के, उनको जो है वो कुट लगा रहे हैं, मार रहे हैं। हालांकि वो जेल के कोई कैदी लाए गए थे जिन्होंने आकर वहां पर दंगा फसाद किया और लोगों को मारा, और इसने सरासर झूठ बोला उधर। और भी इसका एक झूठ है। अच्छा, इसमें ना ये खबर आई है कि वहां पर जो है वो कुछ आप पढ़ सकते हैं इसमें। वीडियो एविडेंस हैज सरफेस टू प्रूव दैट महिंदा राजपकासा Rajapaksa has brought prisoners to attack has it should be brought prisoners to attack peaceful protesters on May 9, 2022. These are prisoners from open prison came at Vatraka and they have been transported by
जेल। अच्छा, असल स्टोरी ये है, असल स्टोरी जो है ना वो ये। औरिया मकबूल जान ने ना इसका क्या बनाया, श्रीलंका के करप्ट वज़रा अवाम के नरगे में। श्रीलंका पर बक्सा खानदान 20 साल से बरसरे इक़्तिदार है था। एक भाई सदर, दूसरा वजीर आजम, तीसरा स्पीकर, चौथा वजीर खजाना। लोग उठे तो पहले उनका खानदानी घर जलाया और फिर डरो उस वक्त से जब इस मुल्क के अवाम ऐसे ही गुस्से में बिखरे हुए निकल पड़े। अच्छा, ये इसने जो ना उस स्टोरी को इसने इस तरह इधर जो है वो ये बयान किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो शख्स इतना झूठ बोले सरासर आज के वक्त में, पता नहीं, आप चंद मिनट के गूगल से आप पता कर सकते हैं कि किस बंदे ने कहां पर झूठ बोला हो। इतना झूठ बोले और ये जुमे के ऊपर ये पगड़ी पहनकर खुतबे देता है। पगड़ी पहनकर आजकल मैंने पहली दफा देखा है कि ये खुतबे दे रहा है जुमे के। और इतने झूठे शख्स को जो लोग सुनते हैं या उसको मानते हैं, कम से कम उनको जरा डबल चेक कर लेना चाहिए। कोई भी सुने जरूर उसको, मैं नहीं कहता, लेकिन इसकी बात को डबल चेक कर लिया। ये खुतबा देता है, अच्छी बातें भी करता है दीन में, लेकिन इसका मकसद जो होता है वो पाकिस्तान की जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उसको खुश रखना होता है। अब इसने जो बताया कि वो जनरल बाजवा की ख्वाब आई एक बहुत मुत्तकी परहेजगार बंदे को। अब हमें वो नामालूम शख्स है, मफकूदुल खबर है या क्या है, किसको क्या पता कि कौन शख्स था वो। अब उसको ये खबर आई तो इसका मतलब है कि उसकी अपॉइंटमेंट जो है उसको जो है वो अल्लाह की तरफ से अपॉइंटमेंट जो है वो साबित करने की कोशिश की गई है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर बताया। अब उसके बावजूद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है आजकल, ये खुद भी कह रहा है कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है और ये पूरी टोल करता है इमरान खान की पार्टी की, उसकी हर हाल में हमायत करता है और उसी को जो है वो ये जो है वो उसी के लिए प्रोपेगेंडा भी करता है, उसी के लिए सारे ट्वीट भी करता है। अब जब जनरल बाजवा जो है वो इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट उसकी हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉइंटमेंट की है, तो इस दिन के लिए हुई थी वो अपॉइंटमेंट कि अमेरिका आगे मुदाखलत कर दे तो साजिश कर दे। ये सोचने की बात नहीं है, तो इसके ऊपर जरा सोचा करें। तो अल्लाह हाफिज।